जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फ्रैक्शनर के इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी स्पीकिंग वीडियो ट्यूटोरियल में। आज का वीडियो ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी इंग्लिश फ्रेजेस बताऊंगा जो हम अपने वर्क प्लेस के ऊपर बोल सकते हैं। चाहे आप ब्लू कॉलर जॉब करते हो या फिर वाइट कॉलर जॉब करते हो, ये इंग्लिश सेंटेंसेस आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। जैसे हम कहते हैं मुझे ये काम आज ख़त्म करना है, तो इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क बाय टुडे। आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क बाय टुडे। मुझे ये काम आज ख़त्म करना है। आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क बाय टुडे। मैं बहुत प्रेशर में हूँ। आई एम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। आई एम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। मैं बहुत प्रेशर में हूँ। आई एम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा। इसको अगर हमने इंग्लिश में कहना है तो हम ये कह सकते हैं कि आई डोंट फील वर्किंग। आई डोंट फील वर्किंग यानी कि मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा। इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट फील वर्किंग। आज मुझे बहुत काम करना है। इस चीज़ को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। आज मुझे बहुत काम करना है। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। आज ये ऐसा कर लेते हैं, कल बॉस नहीं आएगा। यस, कल बॉस नहीं आएगा। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं बॉस विल नॉट कम टुमारो। बॉस विल नॉट कम टुमारो। कल बॉस नहीं आएगा। बॉस विल नॉट कम टुमारो। क्या मुझे ABC क्लाइंट का फ़ोन नंबर मिल सकता है? कोई भी क्लाइंट को आपने कॉल करनी है तो आप किसी से भी पूछें कि क्या मुझे ABC क्लाइंट का नंबर मिल सकता है, और क्वेश्चन मार्क आखिर में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने सोचा। तो आप ये कह सकते हैं कि कैन आई गेट द कॉन्टेक्ट नंबर और फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर, या फिर ये भी हो सकता है कॉन्टेक्ट डिटेल्स कि उसकी डिटेल्स क्या हैं, कौन से ऑफिस में काम करता है क्या, वगैरह वगैरह। ठीक है, कैन आई गेट द फ़ोन नंबर या फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ ABC क्लाइंट। कैन आई गेट द फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ ABC क्लाइंट। क्या मुझे ABC क्लाइंट का फ़ोन नंबर मिल सकता है? कैन आई गेट द फ़ोन नंबर ऑफ ABC क्लाइंट। आप कल क्यों नहीं आई थी? किसी फीमेल कोलीग से आप पूछे हैं आप कल क्यों नहीं आई थी? वाई डिड यू नॉट कम yesterday। और इसको एक तरीके और से भी पूछ सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस में बताता हूँ। वाई डिड यू नॉट कम yesterday। आप कल क्यों नहीं आई थी? वाई डिड यू नॉट कम yesterday। अब यह है कि ये पास्ट में है, लेकिन हम यहाँ पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं?
क्योंकि हमने यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली है डिड। तो जब एक हेल्पिंग वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। जिसका अगर मैंने कहना है कि मैं कल आया था, हाँ, मैं कल आया था, तो इस चीज़ को हम कहेंगे आई केम येस्टरडे। मैं कल आया था, आई केम येस्टरडे, ठीक है, आई केम येस्टरडे। लेकिन आप कल क्यों नहीं आई थी? वाई डिड यू नॉट कम येस्टरडे? क्योंकि यहाँ पे डू की सेकेंड फॉर्म लग चुकी है डिड, इस वजह से फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि इसको हम एक और तरीके से भी पूछ सकते हैं कि आप कल क्यों गैर हाजिर थे। ठीक है जी, आप कल क्यों गैर हाजिर थे। तो इस चीज़ को इंग्लिश में हमने पूछने तो हम पूछेंगे वाई वर यू एब्सेंट येस्टरडे। और मेरे ख्याल से आप में से सबको पता होगा कि आने वाले कल को हम टुमारो कहते हैं और गुजरे हुए कल को येस्टरडे कहा जाता है। वाई वर यू एब्सेंट येस्टरडे? आप कल क्यों गैर हाजिर थे? वाई वर यू एब्सेंट येस्टरडे? तो आगे कोई बहाना भी सोचना है कि क्यों हाजिर थे, गैर हाजिर थे, तो कह सकते हैं कल मेरी तबीयत ख़राब थी। तो इस चीज़ को इंग्लिश में हमने कहना है तो आप कहेंगे आई वॉज नॉट फीलिंग वेल येस्टरडे। कि कल मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल येस्टरडे। कल मेरी तबीयत ख़राब थी। आई वॉज नॉट फीलिंग येस्टरडे। या फिर कल मैं बीमार था। तो इस चीज़ को हमने कहना है कल मैं बीमार था। तो आप इस तरह भी इसको शुरू कर सकते हैं येस्टरडे आई वॉज सिक। येस्टरडे आई was sick. Yesterday I was sick. कल मैं बीमार था। Yesterday I was sick. अच्छा जी, कोई पूछता है आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जो कि सर्विस ओरिएंटेड होती हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती हैं, तो उसमें प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं होता, उसमें रेगुलर काम होता है डे टू डे बेसिस पे। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो कि सर्विस इंडस्ट्री में होती हैं या प्रोजेक्ट बेस्ड काम करती हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आप ऑन विच प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं, या विच प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग ऑन भी कह सकते हैं। विच प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग ऑन। विच प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग ऑन। आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। विच प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग ऑन। आगे देखते हैं जी, कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं XYZ कोई भी प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है पर काम कर रहा हूँ। I am working on XYZ project. मैं XYZ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। I am working on XYZ project. I am working on XYZ project. मैं बिज़ी हूँ। ऐसा कर लेते हैं, बाद में कॉल करना। मैं इस समय मसरूफ़ हूँ।
तो इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे कॉल मी लेटर, कॉल मी लेटर, आई एम बिजी एट द मोमेंट, कॉल मी लेटर, आई एम बिजी एट द मोमेंट। बाद में कॉल करना, मैं इस समय मसरूफ़ हूँ, कॉल मी लेटर, आई एम बिजी एट द मोमेंट। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करूँगी, मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। तो इस चीज़ को आपने इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगी, आई विल कॉल यू लेटर। अब आप अपने सबॉर्डिनेट को कहते हैं, पियोन को कहते हैं कि मुझे ABC क्लाइंट की फाइल ला दो। इसी चीज़ को आपने इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे ब्रिंग मी द फाइल ऑफ ABC क्लाइंट, ब्रिंग मी द फाइल ऑफ ABC क्लाइंट, मुझे ABC क्लाइंट की फाइल ला दो, ब्रिंग मी द फाइल ऑफ ABC क्लाइंट। अब आप कहते हैं कि मैं अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, यानी कि आपकी सोचें इधर उधर जा रही हैं और आप काम नहीं कर सक रहे, तो उस चीज़ को आप कह रहे हैं मैं अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो इंग्लिश में आप कहेंगे आई कैंट। ठीक है जी। ब्रिटिश इंग्लिश में से कैंट पढ़ते हैं और कहते हैं, और सॉरी अमेरिकन इंग्लिश में से कैंट पढ़ते हैं और कहते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में कांट। ठीक है जी। आई कैंट concentrate on my work, I can't concentrate on my work, यानी कि I cannot concentrate on my work, मैं अपने काम पर concentrate नहीं कर पा रहा, I can't concentrate on my work। इस तरह अगर आप किसी से पूछते हैं भाई क्यों नहीं कर पा रहे, क्या मसला है, आप अपने काम पर कंसंट्रेट क्यों नहीं कर रहे, मसला किधर है भाई, वाई आर यू नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन योर वर्क, वाई आर यू नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन योर वर्क। तो कोई कह सकता है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत दबाव में हूँ, तो इस चीज़ को इंग्लिश में कहेंगे आई एम अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई एम अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई एम अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। और कई दफ़ा ये होता है कि हम अपने पर्सनल रीजंस, ज़ाती कामों की वजह से, घरेलू कामों की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर सक रहे होते क्योंकि हम परेशान होते हैं, तो उस चीज़ को अब हमने इंग्लिश में कहना है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ पर्सनल रीजंस हैं, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं, मेरे कुछ ज़ाती रीजंस हैं, ज़ाती मसले हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे आई हैव सम पर्सनल प्रॉब्लम्स,
ठीक है, अगर मसले हैं तो। और कोई ज़ाती रीज़न है तो वो भी आप कह सकते हैं कि मेरे अपने कुछ यार वजूहात हैं, ज़ाती वजूहात हैं, ज़ाती मसले, या फिर मैं यहाँ पे वजूहात लिख देता हूँ, वजूहात हैं। तो इस चीज़ को आपने इंग्लिश में कहना है तो आप कह रहे हैं आई हैव सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, या फिर आई हैव सम पर्सनल रीजंस। मेरे कुछ ज़ाती मसले वजूहात हैं, आई हैव सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, या फिर आई हैव सम पर्सनल रीजंस। अब कोई कहता है बॉस तुम्हें बुला रहा है, बॉस आपको बुला रहा है। इस चीज़ को आपने इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे बॉस इज़ कॉलिंग यू। और अगर बॉस बहुत जल्दी में बुला रहे हैं तो वो कहेंगे समन, ठीक है, समनिंग यू। बॉस इज़ कॉलिंग यू, बॉस आपको बुला रहा है, बॉस इज़ कॉलिंग यू। बेटा अब बॉस तुझे सबक सिखाएगा। अब बॉस तुम्हें कभी काम ख़राब हो गया या बॉस ने काम नहीं दिया था और आपने वो नहीं किया, तो अब आप दूसरा को लिख कहते हैं ना, अब बॉस तुम्हें सबक सिखाएगा, सिखाएगा। नाउ बॉस विल टीच यू a lesson. Now boss will teach you a lesson. अब बॉस तुम्हें सबक सिखाएगा। Now boss will teach you a lesson. क्या मैं, अब आपको इस कंपनी के काम से जा रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं एडमिन के बंदे से क्या मैं कंपनी की गाड़ी यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं कंपनी का कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, कंपनी की स्टेशनरी यूज़ कर सकता हूँ, कुछ भी है, क्या मैं कंपनी की गाड़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे कैन आई यूज़, कैन आई यूज़ द कंपनी कार। वैसे तो यह है कि अमेरिकन इंग्लिश में तो आप कैन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जब इजाज़त ले रहे हो ना तो आप बेहतर है कि कहें मे आई यूज़ द कंपनी कार, मे आई यूज़ द कंपनी कार। अगर तो आप ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ी सही इंग्लिश बोल रहे हैं, मे आई यूज़ द कंपनी कार, लेकिन अब आम बोलचाल में गलतुलाम हो चुका है, आप कह सकते हैं कैन आई यूज़ द कंपनी कार, कैन आई यूज़ द कंपनी मोबाइल फ़ोन, कैन आई यूज़ द कंपनीज इंटरनेट, कंपनी का इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। क्या तुमने काम ख़त्म कर लिया है, पूछें आप कोलिग से। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं मैं 5 मिनट में फारिग हो जाऊंगा, फारिग हो जाऊंगा। फिर चलते हैं यार कहीं। आई विल बी फ्री इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट में फारिग हो जाऊंगा। आई विल बी फ्री इन 5 मिनट्स। आइल, ठीक है जी, इसको आप आइल पढ़ेंगे और ये आई विल की शॉर्ट फॉर्म है कि हो जाऊंगा मैं। आई विल बी फ्री इन 5 मिनट्स, या फिर आप कह सकते हैं आई विल बी फ्री इन 5 मिनट्स।
आज मुझे जल्दी घर जाना है। बॉस को आप कहते हैं जल्दी घर जाना है। तो आप कह सकते हैं आई हैव टू लीव अर्ली, यानी कि आज मुझे जल्दी जाना है। लीव अर्ली, आई हैव टू लीव अर्ली टुडे, या टुडे आई हैव टू लीव अर्ली। ठीक है, आई हैव टू लीव अर्ली टुडे, आई हैव टू लीव अर्ली, आई हैव टू लीव अर्ली टुडे। आज मुझको जल्दी घर जाना है या मुझे जल्दी घर जाना है। आई हैव टू लीव अर्ली टुडे, आज मुझे जल्दी जाना है ऑफिस से, यानी कि। अब आप कहते हैं क्या मुझे आधे दिन की छुट्टी मिल सकती है। क्या मुझे आधे दिन की छुट्टी मिल सकती है। कैन आई गेट अ हाफ डे लीव। और इसमें यह है कि आप अगर इजाज़त ले रहे हैं तो मे से कह भी सकते हैं, लेकिन अब यह है कि कैन यूज़ होता है आमतौर पे। कैन आई गेट अ हाफ डे लीव, क्या मुझे आधे दिन की छुट्टी मिल सकती है। कैन आई गेट अ हाफ डे लीव। अब आप बॉस के पास गए और आप कहते हैं मुझे अपनी तनख्वाह के बारे में बात करनी है, यानी कि आप चाह रहे हैं आपकी पे रेस हो। मुझे अपनी तनख्वाह के बारे में बात करनी है। इस चीज़ को आपने इंग्लिश में कैसे कहना है। आप कहेंगे आई हैव टू टॉक अबाउट माई पे। बॉस, आई हैव टू टॉक अबाउट माई पे। सर, आई हैव टू टॉक अबाउट माई पे। मुझे अपनी तनख्वाह के बारे में बात करनी है। आई हैव टू टॉक अबाउट माई पे। अब आप कहते हैं कि मैं जो सालाना छुट्टियां होती हैं 16, 24, 30, 32, मैं सालाना छुट्टी के लिए दरख्वास्त देना चाहता हूँ। मैं सालाना यानी कि साल की, सालाना छुट्टी के लिए दरख्वास्त देना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को आपने इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर एनुअल लीव। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर एनुअल लीव। मैं सालाना छुट्टी के लिए दरख्वास्त देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर एनुअल लीव। आपको अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। आपको अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। यू कैंट, यानी कि यू कैन नॉट, यू कैंट, यू कांट गेट लीव नाउ। You can't get leave now. आपको अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। You can't get leave now. सर जी, क्या थोड़ा एडवांस मिल जाएगा। अब एडवांस की ज़रूरत होती है हमें। तो आप पूछें क्या इस महीने की सैलरी या इस महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं कैन आई गेट दिस मंथ्स सैलरी। मंथ्स का मतलब महीने का, महीने की। दिस मंथ्स सैलरी इन एडवांस।
कैन आई गेट दिस मंथ्स सैलरी इन एडवांस? क्या इस महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाएगी? कैन आई गेट दिस मंथ सैलरी इन एडवांस? अब आप किसी को कह रहे हैं मेरी प्रमोशन कर दो, मुझे प्रमोशन चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत मेहनती बंदा हूँ। इस चीज़ को इंग्लिश में आपने कहना है तो आप कह रहे हैं कि आई एम अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल या आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। आई एम अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, मैं बहुत मेहनती बंदा हूँ। आई एम अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। कई कई दफ़ा ये होता है कि आप कहते हैं कि और मैं प्रेशर में बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं प्रेशर में बहुत अच्छा काम करता हूँ। तो इस चीज़ को आपने इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे आई परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर। आई परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर। मैं प्रेशर में बहुत अच्छा काम करता हूँ। आई परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर। आई परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर। अब आप कहते हैं कि यार मैं तो 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। इस चीज़ को आपने इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। ठीक है, जब हम 5 साल 10 घंटे 2 दिन यानी कि हम स्पेसिफिक डेट नहीं बताते तो फिर हम फॉर यूज़ करते हैं। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम सिंस कब यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ कि लेट सपोज वो इस प्रोजेक्ट पे 2017 से काम कर रही है, वो इस प्रोजेक्ट पे 2017 से काम कर रही है। इस चीज़ को अब हमने कहना है तो हम कहेंगे शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2017। क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफिक साल बता दिए तो हम सिंस लगा रहे हैं। शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2017, जबकि यहाँ पे हमने कहा था 2 साल से 5 साल से, तो फिर हम फॉर लगाएंगे क्योंकि स्पेसिफिक डेट या टाइम या वो नहीं बताया। वो इस प्रोजेक्ट पर 2017 से काम कर रही है। शी हैज़ बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2017। यार आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। टुडे आई एम वेरी टायर्ड। ठीक है, टुडे आई एम वेरी टायर्ड। टुडे आई एम वेरी टायर्ड। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। टुडे आई एम वेरी टायर्ड। आखिर में डी आएगा। आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं? यार मुझसे तो काम नहीं होता, तू इतनी मेहनत कैसे कर लेता है? इस चीज़ को हमने इंग्लिश में पूछना है तो हम पूछें हाउ डू यू वर्क दिस हार्ड? हाउ डू यू वर्क दिस हार्ड?
हाउ डू यू वर्क दिस हार्ड? आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं? हाउ डू यू वर्क दिस हार्ड? आप 2 नौकरियां कैसे कर लेते हो? यानी कि आप 2 नौकरियों को मैनेज कैसे करते हो? इस चीज़ को हमने इंग्लिश में पूछना है। आप 2 नौकरियों को मैनेज कैसे करते हो? तो आप पूछेंगे हाउ डू यू मैनेज 2 जॉब्स? मैं तो एक से तंग हूँ यार, तू 2 नौकरियां कैसे कर लेता है? हाउ डू यू मैनेज 2 जॉब्स? बस यार, पैसों की ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत है। आई नीड मनी। आई नीड मनी। पैसों की ज़रूरत है। आई नीड मनी। आई नीड मनी टू बाय अ न्यू कार। मुझे नई गाड़ी खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। आई नीड मनी टू पे द ट्यूशन फ़ी। मुझे ट्यूशन फ़ी पे करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये कुछ सेंटेंस थे इंग्लिश एट वर्क का पार्ट नंबर 1 में, जिसमें हमने वर्क प्लेस के ऊपर उर्दू और हिंदी के ज़रिए इंग्लिश के सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन सीखी है। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.